the variable quantity, that is the amplitude of wave. The variable quantity, that is the amplitude of wave characterizing the B probably or matter wave associated with the moving particle, that means that is the electron, is known as wave function or wave amplitude. राइट, ये लास्ट टर्म को हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट मैं इसको एक बार डेफिनेशन आपको दिखा देता हूं। अब इस वेव फंक्शन को, जिसको हमने वेव का जो वेव कह रहे थे कि एक वेव पैकेट है और वेव पैकेट के इनसाइड में पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, उसकी एम्पलीट्यूड को ही हमने कह दिए कि उसके साथ जो पैरामीटर जो वेरिएबल है उसको वेव एम्पलीट्यूड या वेव फंक्शन बोलते हैं, राइट। अब उस वेव फंक्शन जिसको हम कह रहे हैं उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैंने पहले ही बोल दिया था पहले लेक्चर में कि ये जो वेव फंक्शन जिसको कह रहे हैं दैट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी एंड दैट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय एनी फिजिकल मींस, राइट। किसी भी तरीके से एक्सपेरिमेंटली इसको मेजर कर नहीं कर सकते हैं। ओनली वे टू फाइंड द wave function is to apply the mathematical operators on this wave function. Directly we cannot find out, right? So the main physical significance of this wave function is, थोड़ा सा मैं zoom कर दूं, हाँ ठीक है। द वेव फंक्शन, जैसे कि वेव फंक्शन को मैंने बताया था कि उसका सिंबल क्या था, साई, राइट। इसको हम साई को क्या PSI, एक चीज आप लोग रजिस्टर में नोट कीजिएगा, PSI डैश के, इसको इन फ्यूचर मेरे को बॉदर कीजिएगा, मैं इसको बताऊंगा, या फिर इसको आप साई के आप याद रखिएगा। ये लोग ये फिजिक्स रिलेटेड नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वेबसाइट का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है साइके, राइट। ध्यान आया तो मैं अभी जस्ट यहाँ पर नोट करा दिया कि साइके याद रखिएगा। तो वो वेव फंक्शंस क्या है, वेव फंक्शन को तो सबसे पहले हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो वेरिएबल क्वांटिटी है वेव फंक्शन में दैट इज पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन वेक्टर एंड टाइम। So this wave function gives a quantum mechanically complete description of the behavior of moving particle of mass m. मैं शुरू में ही बोला था कि एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आप इस के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन मालूम है, एक सिंगल इंफॉर्मेशन मालूम है, then you can find that you can elaborate that you can explain complete description of that particle behavior of that particular mass m, right। किसी भी particular mass m का particle का, that means the microscopic, that should be microscopic, right, because we are discussing with discussing in microscopic world, right। तो किसी भी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा उसका कोई ना कोई मास होगा, उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कौन से ऐसे फिजिकल फंक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन ऑफ एनी पार्टिकल डिस्क्राइब द कंप्लीट बिहेवियर, डिस्क्राइब द एवरीथिंग ऑफ अबाउट दैट पार्टिकल, राइट। So the wave function cannot be measured directly by any physical means, ये पहले ही कह चुके हैं। However, the knowledge of the dynamical variables such as position, यहाँ पर याद रखिएगा कि what are the dynamical variables, variables जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, राइट, वैरी करती रहे, तो दैट मीन्स की पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हम उसको वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कांस्टेंट क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी, डायनेमिकल वेरिएबल के हेल्प से हम इस वेव फंक्शन की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। बट एक्सपेरिमेंटली और डायरेक्टली वी कैन नॉट फाइंड आउट दिस वेव फंक्शन, राइट। तो किस तरह से these are the variable dynamical variables, right। The particle can be obtained by performing proper mathematical operations of the wave functions, that means कि इस वेव फंक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस पे पार्टिकुलर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मैथमेटिकल
एप्लीकेशंस यूज करने पड़ेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। देखो एक ऑपरेटर्स यहाँ पर ऑपरेशंस जो लिखा है ना, दैट इज यू कैन से हम लोग इन फ्यूचर इसमें पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, राइट। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है, 3-4 लेक्चर लग जाएंगे, राइट। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अप्लाई करने पे वेव फंक्शन पे उसका इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा, राइट। अब ये सारे पॉइंट्स आप लोग अलग अलग नोट कीजिएगा जब आप नोट्स बनाइएगा, राइट। मेरे को एक्सप्लेनेशन के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, इसलिए मैं इस मटेरियल को बुक को स्कैन कॉपी को डिस्कस करता हूँ, सो दैट कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है उसको इलेबरेट किया जाए, राइट। So next important points about physical significance of the wave function, यहाँ पर ये गलत लिखा है, wave function psi होता है, right? The intensity of this wave is directly proportional to the square of the wave amplitude. इसको हम wave function को wave amplitude भी कह सकते हैं, right? और wave function भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पर psi x लिखा है, right? तो ये x एक्सिस में अगर वेव प्रोपेगेट हो रहा है तो उसको हम साई एक्स लिख सकते हैं, या फिर वेव एम्पलीट्यूड कह सकते हैं उसी वेव फंक्शन को। तो इस वेव फंक्शन का ऐसे ही पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, ये भी डिस्कस करेंगे कि किमें कैसे हैगा, राइट। तो इस वेव फंक्शन का अगर हम स्क्वायर कर दें तो दैट विल गिव यू इंटेंसिटी ऑफ दैट वेव। सिंपल, आपको प्लस 2 में आपने पढ़ रखे हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। बिल्कुल यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द wave amplitude, or either you can say wave amplitude and wave function are the same thing, right? That is directly proportional to the square of the wave function। psi x का मॉडुलस कर दो, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, क्योंकि हमने इसको पहले बोल रखे हैं कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एक एक पॉइंट से इसमें आपको समझना जरूरी है और इसको नोट्स जरूर बनाएं इसका, राइट। सेकंड पॉइंट, इंडिविजुअल पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर भी कंपटीशंस वगैरह में इससे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, राइट। सो द वेव फंक्शन psi इज कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, राइट, एंड कैन बी रिटन एज, आपको मालूम है, आपके पास मैथमेटिक्स है, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो कि किसी भी वेव फंक्शन जो अगर कोई भी फंक्शन अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को इस तरह से x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी। ए और बी क्या हो गए, रियल फंक्शंस हो गए, और आई इमेजिनरी टर्म हो गया, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स टर्म बना, राइट। ये सारा कुछ इवन पहले से भी मालूम है, राइट, कि कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। इवन ये भी आइडेंटिटी मालूम है कि आई इज इक्वल टू आयटा आई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, राइट, और आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 कह सकते हो। सो द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई एक्स दैट मीन्स कि either you can say that wave amplitude psi x, और you can say wave function का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ये बहुत ही ध्यान से समझिए, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब कि जो फंक्शन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं तो दैट कि यहाँ पर आपको बताते चलूं। तो सिंपल जो वेव फंक्शन था या फिर वेव एम्पलीट्यूड था, उस पे अगर आपने स्टार लगा दिए तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। और इसका कैसे फाइंड आउट करते हैं, जस्ट जहां पर आपने आई लिखे वहां पर माइनस आई लिख दो, ये क्या हो गया, a माइनस आई बी। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जस्ट उसके अपोजिट टर्म, जहां पर इमेजिनरी टर्म है उसको जस्ट अपोजिट लिख लो, दैट इज द कॉम्प्लेक्स। जैसे x प्लस आई वाई है तो x माइनस आई वाई उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा, राइट। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, साई स्टार साई। साई एक्स क्या था हमारे पास, साई एक्स वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किए थे a प्लस आई बी, राइट, a प्लस आई बी से रिप्रेजेंट किए थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल गिव यू मॉडुलस ऑफ, दैट मीन्स साई स्टार
और साई स्टार की वैल्यू लिख लिया हमने a माइनस आई बी, और साई एक्स की वैल्यू लिख ली है a प्लस आई बी, राइट। तो a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला आपको मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ए स्क्वायर, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज कर लिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो a की जगह क्या था, a ही था, b की जगह हमारे पास आई बी था, राइट। तो b की जगह हमने आई बी कर दिया ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, और ये फिर ए स्क्वायर एच डी रह गया, और आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, एक्सपेंड किए ब्रैकेट को। तो आई स्क्वायर की वैल्यू ये बताया था मैंने, इवन यहाँ पर लिखा है ये आई इज इक्वल टू रूट माइनस वन, तो आई स्क्वायर करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन ये वैल्यू रख दिया, माइनस माइनस प्लस वन हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया मॉडुलस ऑफ wave function, square of modulus of wave function. What is this? This is the square of modulus of wave function. This is the modulus because it is a positive quantity, right? पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है और इसका मॉडुलस हमने लिया, राइट, इसका वेव फंक्शन का, या फिर कह सकते हो वेव एम्पलीट्यूड का, that is real, a square plus b square, because it is a real function, a and b are the real function, right। तो आप कह सकते हैं कि this intensity of wave function is directly proportional to a square plus b square, right। तो ये कॉन्सेप्ट प्रीवियस प्लस टू से ही रिलेटेड समझ सकते हो कि ये कैसे आपको रिलेट कर रहा है, राइट। आगे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग रजिस्टर पेन लेकर के बैठे हैं, क्लास जब भी आप अटेंड करें तो रजिस्टर पेन लेकर बैठेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपका टाइम सेव होगा, ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हो सकता है कि यहाँ पर नोट्स में तो जस्ट स्कैनिंग या फिर वीडियो आपको दोबारा देखना पड़ेगा, है ना। तो बेटर रहेगा कि उसी टाइम आप लोग तो कंप्लीट करें इस टॉपिक को। देखो यहाँ पर उस क्वांटिटी को हमने बोल दिया कि स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन और वेव एम्पलीट्यूड इज इक्विवेलेंट टू साई स्टार एक्स, साई एक्स इज रियल एंड पॉजिटिव क्वांटिटी, ये हमें पता लग गया, राइट। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर बताई जा रही है, दैट इज स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ वेव फंक्शन और वेव एम्पलीट्यूड defines the probability of finding the moving particle giving rise to matter wave। क्योंकि हम लोग कह रहे थे कि वो कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, उस वेव को सिंगल वेव नहीं कहते, हमने क्या कह दिए थे कि वेव ट्रेन है, वेव पैकेट है, तो इसके इनसाइड में ही वो पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है, इसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ये हो सकती है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि वो जो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, इस वेव पैकेट के ही इनसाइड में वो पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता था, राइट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी मॉडुलस ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ दैट वेव फंक्शन, इस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उस वेव का जो वेरिएबल क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड वेव एम्पलीट्यूड, दैट इज कॉल्ड वेव फंक्शन, उसको हम स्क्वायर कर देंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता लग जाएगी। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है कि उस पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कोई बता सकता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 राइट, 1 हो सकती है, वेरी गुड। और मिनिमम किसी चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, किसी भी इवेंट की मिनिमम प्रोबेबिलिटी बताओ बेटे, 0 हो सकती है, ठीक है। ये चीजें आपको मालूम है, देखो ये ठीक है बेटे, ठीक है, पता लग गया। देखो अब आपको मालूम है कि किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी
मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है। मिनिमम 0 का मतलब कि पार्टिकल वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पार्टिकल की फाइंड होने की, पाए जाने की प्रायिकता क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। लेकिन जब हमने कह दिया कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, तो इसका मतलब कि हमने ग्रांटेड हो गया कि पार्टिकल तो भी उस वेव पैकेट में एग्जिस्ट करता है। ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि पार्टिकल उस रीजन के बाहर हो। हम तो 100% श्योर हो सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमारी 1 है, इसका मतलब उस वेव पैकेट के इनसाइड में पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। देखो यही कहानी यहाँ पर बता रखा है जो आप लोगों ने बताया। इफ द टोटल प्रोबेबिलिटी इज 0, द पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्पेस। उस स्पेस में जहां पर भी हम पार्टिकल की बिहेवियर को फाइंड आउट कर रहे हैं, जहां पर जिसको स्टडी कर रहे हैं जिस सिस्टम को, वहां पर उस स्पेस में पार्टिकल की एग्जिस्टेंस 0 है। उस स्पेस में क्यों? क्योंकि उसकी पार्टिकल्स की टोटल प्रोबेबिलिटी 0 है। और कैसे पता लगा? इससे, इस फंक्शन से पता लगा, square of modulus of wave function, or you can say square of modulus of amplitude. अब उसके जस्ट अपोजिट, however, if the total probability is unity, the particle exists somewhere in the space. बेटे कोई अनम्यूट है आप लोगों में से? दीपक म्यूट कीजिए जल्दी से, लेक्चर डिस्टर्ब हो रहा है। So if the total probability is unity, the particle exists somewhere in the space. यानी कि पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा अगर टोटल प्रोबेबिलिटी उसकी 1 है। अब इसको हम मैथमेटिकली बोल दें, ये तो केवल हम लोगों ने कंसेप्चुअली जो भी मैथमेटिक्स पढ़ रखे थे उससे कंसेप्ट जो जनरेट हुआ है माइंड में, उसको हमने बातें कह दी अभी तक। तो क्या कोई इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है इन सारी चीजों का? तो ऑफ कोर्स है। तो उसके लिए क्या मैथमेटिकल हो सकता है एक्सप्लेनेशन? कि स्पेस को हमने, ए स्पेस का लोअर लिमिट -इंफिनिटी और अपर लिमिट +इंफिनिटी, राइट। नेक्स्ट 10 मिनट में लेक्चर ओवर होगा, तब तक ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, राइट। फिर हम नेक्स्ट कनेक्ट करेंगे और फिर डेरिवेशन करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि उस जो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी थी, ये थी, और किस स्पेस में? उसको हमने dx स्पेस में टोटल प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। दैट मीन्स पूरे स्पेस में -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, पूरे स्पेस में उस वेव एम्पलीट्यूड को हमने क्या किया? वेव एम्पलीट्यूड नहीं, ये कह सकते हैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, राइट। उसको हमने इंटीग्रेट कर दिए, प्रोबेबिलिटी को इंटीग्रेट कर दिए। कहीं भी मे बी एग्जिस्ट कर सकता था, लेकिन जब इंटीग्रेट किए तो पता लगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो पार्टिकल इसका मतलब वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये प्रोबेबिलिटी 1 या 1 से कम है, इसका मतलब क्या होगा? कि पार्टिकल उस सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, राइट। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको फिर यहाँ पर फॉर्मुलेशन से और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, मैक्स बॉर्न, याद रखिएगा, मैक्स बॉर्न। इसको जो फॉर्मुलेशन है प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो साइंटिस्ट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दिया, दैट वाज मैक्स बॉर्न, राइट। तो देखिए, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन वॉल्यूम एलिमेंट, कोई भी वॉल्यूम एलिमेंट इमेजिन कीजिए 3D वॉल्यूम में 3D होगा, क्योंकि dx dy dz तीनों कंपोनेंट होंगे। देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर आपने d और d क्यों यूज किया? क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक चीजें बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम x y z नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो फिर तो वो आपको ऐसे क्लासिकल मैकेनिक्स में x y z मेजर कर सकते हो, राइट। कि आप पता कर सकते हो कि भाई हमारा एसडी कॉलेज में संजय सर आज है कि नहीं है ना। तो एसडी कॉलेज सिस्टम हो गया, एक वॉल्यूम एलिमेंट हो गया कि 10 एकड़ में कहीं ना कहीं तो सर हो सकते हैं। एक क्लासिकल मैकेनिक्स में वो पार्टिकल में अपने आप को इमेजिन कर लिया, तो पार्टिकल उस सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकता है। बट अगर मेरे को आप कह दो कि मैं इलेक्ट्रॉन बन गया और मैं किसी एटम के इनसाइड में हूँ,
है ना। तो कहाँ पर हूँ और उस वेव पैकेट के इनसाइड में कहाँ पर हूँ, वो चीज को हम फाइंड आउट करना इजिली पॉसिबल नहीं है। तो वो हम ऐसे क्लासिकल मैकेनिक्स से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, एटॉमिक सिस्टम को स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, क्वांटम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो ये सारा कुछ स्मॉल, ये dx dy dz लिखा है स्मॉल थिंग को स्टडी करने के लिए, वॉल्यूम एलिमेंट को, राइट। तो दैट इज कॉल्ड डी टाउ। ये तीनों को सिंगल रिप्रेजेंट कर दिया डी टाउ से, राइट। तो सेम चीज ये जो लिखा है यहाँ पर, ये इस प्रोबेबिलिटी को कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर दिया, टोटल प्रोबेबिलिटी को -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, राइट, इंटीग्रेट कर दिया। और ये कोऑर्डिनेट्स साई का एक्स वाई जेड, राइट, मॉडुलस ऑफ, यहाँ पर जो हम एक्स लिख रहे थे, तो यहाँ पर जैसे कि हमने dx dy dz ले रखे हैं, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट्स इसको लेने पड़ेंगे, राइट। तो एक्स वाई जेड यहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गया, और फिर उस वॉल्यूम एलिमेंट, ये कोऑर्डिनेट्स वेव फंक्शन का है, ये उस वॉल्यूम एलिमेंट का पार्ट है, राइट। इस वॉल्यूम एलिमेंट में उस वेव फंक्शन की क्या एग्जिस्टेंस है, राइट। तो इस dx dy dz की जगह हम डी टाउ लिख दिए, ये तो एज इट इज लिखा है, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम कहेंगे कि पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है सिस्टम में, राइट। उस वेव पैकेट में, या जो भी वो मटेरियल पार्टिकल मोशन कर रहा है उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है, तो उसमें अगर प्रोबेबिलिटी उसकी वेव फंक्शन की, उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ रही है, देन यू कैन से दैट वो पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी जो हम उस स्पेस में फाइंड आउट कर रहे हैं तो 1 आ रही है, देन वी कैन से दैट पार्टिकल एग्जिस्ट समवेयर इन दैट स्पेस। स्पेस कहाँ है? -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, राइट। तो इन्हीं सारी चीजों को ये इलिब्रेट किया गया है, एंड दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन दैट वाज गिवन बाय मैक्स बॉर्न, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैरामीटर, आप लोग याद रखिएगा। एक तो प्रोबेबिलिटी, सिंपल ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ, ये भी कह सकते हैं, राइट। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ वेव फंक्शन और वेव एम्पलीट्यूड, राइट। और इसको मैक्स बॉर्न के अनुसार और डिटेलिंग में ये फॉर्मुलेशन 0 कब होगा? जब पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और 1 कब होगा? जब पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। ये आप लोग को पहले से भी मालूम है, राइट। So this is all about various physical significance of wave function or wave amplitude that is associated with a moving particle of mass m, right.